यस ओके जी, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। ओके, सो लास्ट में जो हम गो थ्रू कर रहे थे वो हमने ईमेल को फिनिश किया था, और ईमेल का आई गिव यू द इंट्रोडक्शन। ओके, हाउ इट वर्क्स, आई जस्ट गिव यू अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन। ओके, सो लास्ट टाइम आई टोल्ड you that I'm going to continue from the synchronizing emails. What is called the synchronizing emails? Okay ji, so I hope that you could have got some clue what is called an email. ये तो आपको पता चल गया होगा कि what is called an email, और email किस तरह से फॉरवर्ड की जाती है ये भी आपको पता चल गया होगा. Okay, so that's a new concept. Not now. अगर if I talk about like 10 years before, 5 years before, this was a new concept. क्योंकि ये बुक काफ़ी पुरानी लिखी गई है, लेकिन आजकल जो कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इट्स नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट समहाउ. ठीक है, यू हैव टू नो दिस थिंग दैट अ कॉन्सेप्ट आई एम गोना एक्सप्लेन टू यू राइट नाउ इज नॉट सो much I must say updated concept. Okay, so you would have know this very much already. So let me write further chapter number 9. ठीक है जी, chapter number 9. Okay, and our topic is the synchronizing emails. Synchronizing emails. ठीक है जी, so थोड़ा सा आपको मैं बैकग्राउंड्स का दे देता हूँ, थोड़ा सा आपको मैं क्रक्स दे देता हूँ, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजिंग ईमेल्स. ओके, अब जिस तरह से आप लोग व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं आज का, ओके, व्हाट्सअप आपके मोबाइल में ओपन होता है नॉर्मली एज यू नो. ओके, लेकिन आप साथ को लैपटॉप में भी ओपन कर सकते हैं. जो ही कोई अपडेट आती है आपके मोबाइल पे, कोई नोटिफिकेशन आती है साथ ही लैपटॉप में भी, या कोई लैपटॉप में नोटिफिकेशन आती है साथ ही आपके मोबाइल पे भी आ जाती है. सो कहना ये चाह रहा है कि आप अब के दौर में nowadays currently devices are not important, machines are not important. सिर्फ आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए, और दुनिया में आप किसी भी डिवाइस पे हो, कहीं पे भी हो, irrespective of the location, irrespective of your office, irrespective of the place, okay, you just require to have the username and a password, and you can access your email from wherever you want. That is the main thing. Okay, did you understand this concept? What is called the synchronizing email? Okay, you just require a username and password. Okay, you can sit on any device, okay, and you can access your account from anywhere around the globe. That is called as synchronizing emails. So you're not required to have a specific device to go through your email. ठीक है जी, sorry for that जी, इसको थोड़ा सा ये मार्कर का इशू था बीच में जी. So let me go through from the book जी. As described above, emails are computer files stored on a mail server. लास्ट में डिस्कस हमने कर लिया था. I have gone through last time कि जो मेल्स होती हैं, जो ईमेल्स होती हैं, वो कहाँ पे जाती हैं? सबसे पहले ईमेल कहाँ पे जाती है? वो सर्वर पे जाती है, और सर्वर से फिर नोटिफिकेशन किसको जाती है? रिसीवर को जाती है. कभी भी जब भी आप डिवाइस के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं, सो कभी भी सेंडर और रिसीवर डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करते. सपोज you do the SMS, you do the WhatsApp, you do any message on any social media network. Okay, so वो कभी भी रिसीवर को डायरेक्टली मैसेज नहीं जाता, बल्कि बीच में एक सर्वर होता है, बीच में एक होस्टिंग होती है, that we have already discussed in very much detail before. ठीक है जी, so this is a concept here जी. so उसके बाद क्या कहना चाह रहे जी? We also have described how they can be downloaded onto the device such as laptop, smartphone. You know, I told you कि हम अगर तो आपने लाइव ईमेल देखनी है, you require the internet, you have to be log in, और आपने सर्वर पे जाके उसको देखना है, आपने होस्टिंग भी उसको जाकर देखना है. लेकिन अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हो, आई डिस्कस इन लास्ट लेक्चर, अगर उसको डाउनलोड करना, यू कैन डाउनलोड इट, देन यू नॉट रिक्वायर्ड टू हैव द इंटरनेट अगेन एंड अगेन. बट जो आप डाउनलोड करोगे वो आप ईमेल होस्टिंग से करोगे या ईमेल सर्वर से करोगे. एंड आई डिस्क्राइब योर डिफरेंस बिटवीन द सर्वर एंड अ होस्टिंग. होस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है, लिटिल बिट ग्लोबल कॉन्सेप्ट. ठीक है, लिटिल में लाइक जीमेल इज अ होस्टिंग कॉन्सेप्ट, याहू इज अ होस्टिंग कॉन्सेप्ट, कि जहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. एनी पर्सन कैन ओपन द अकाउंट एंड एनी पर्सन कैन सेंड एंड रिसीव द अकाउंट फ्रॉम एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड. लेकिन जो सर्वर होता है वो मोस्टली विद इन ऑर्गेनाइजेशंस होता है, लिमिटेड होता है.
क्योंकि जिस तरह से अगर मैं बैंक्स की बात करूं तो बैंक्स का लिमिटेड सर्कल है, सिर्फ बैंक के एम्प्लॉइज आपस में ईमेल कर सकते हैं। आर्मी की बात करूं सो वो आर्मी की एम्प्लॉइज आपस में सिर्फ जो सोल्जर है वो सिर्फ आपस में ईमेल कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द सर्वर। सर्वर गॉट अ लिमिटेड कॉन्सेप्ट जहां पे हम रिस्ट्रिक्शन के साथ ईमेल फॉरवर्ड कर सकते रिसीव कर, लेकिन होस्टिंग इज समथिंग एनी पर्सन कैन ओपन एंड कैन फॉरवर्ड द ईमेल्स। ठीक है जी, यहां तक ओके हो गया जी। सो इन फैक्ट दिस रिलेशनशिप इज नॉट म्यूचुअली exclusive, as the same email can be downloaded on as same email can be downloaded onto the multiple devices। क्या जी जी अब ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो रिलेशनशिप है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव क्या है जी, कि मतलब ये जो रिलेशनशिप है ईमेल का ये एक्सक्लूसिव होता है कि जैसे हर इंसान जो है ना, इफ आई टॉक अबाउट हर इंसान जो है वो दुनिया में क्या है, वो एक्सक्लूसिव है। आप डिफरेंट है, मैं डिफरेंट हूं, एनी पर्सन अराउंड अस इज अ डिफरेंट पर्सन। दैट इज कॉल्ड द एक्सक्लूसिवनेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब डिवाइसेस क्या डिफरेंट है, बज़ाहिर डिफरेंट है, लेकिन उनके जो फंक्शन है आप हर डिवाइस में सेम फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो। आपने ईमेल करनी है, आप लैपटॉप से कर ले, मोबाइल से कर ले, नो इश्यू। आपने व्हाट्सएप करना है, आप मोबाइल से कर ले, लैपटॉप से, नो इश्यू। तो दिस इज कॉल्ड द नॉट एक्सक्लूसिव, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, अगर तो वर्ड होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो मतलब एवरी डिवाइस वाज सेपरेट, कि जो आप एक डिवाइस से एक्सेस कर सकते थे वो आप दूसरे डिवाइस से एक्सेस नहीं कर सकते। बट हियर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन कि ऑल द डिवाइसेस आर सेम, all the devices doesn't have the different restrictions in terms of going through the emails. ठीक है, just you are supposed to require the username and password and you can access your email from anywhere, wherever you want and from any device. This means, in fact, the relationship is not mutually exclusive as the same email can be downloaded onto the multiple devices. For example, a user can view the same email account from their smartphone as well as from their laptops. The same thing. तो वो अपने ईमेल से भी वो अपनी जो ईमेल है वो अपने लैपटॉप से भी गो थ्रू कर सकता है और स्मार्टफोन से भी गो थ्रू कर सकते हैं। यहां तक ओके है जी, यहां तक फाइन है। फर्स्ट पैराग्राफ आई एम डन विद। नेक्स्ट इज जी, केयर मस्ट बी टेकन टू इंश्योर यूजर आर वर्किंग विद द मोस्ट अपडेटेड वर्जन ऑफ द ईमेल सर्वर कॉपी ऑफ देयर ईमेल अकाउंट। ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जी। आपने ईमेल की, ठीक है, आपके जो मोबाइल में जो उसका वर्जन था वो पुराना था और आपके लैपटॉप में अपडेटेड था, या आपके मोबाइल में अपडेटेड था और आपके लैपटॉप में पुराना था, फिर वो ईमेल जो है वो ऑटोमेटिकली सारे सिस्टम पे आपको रिफ्रेश नहीं मिलेगी। ये बात समझ आई? मतलब अगर आप चाह रहे हो कि अगर आप सपोज 3 डिवाइसेस ओपन की हुई हैं और तीनों डिवाइसेस पे आप सेम कम्युनिकेशन देखना चाह रहे हो, तो तीनों डिवाइसेस पे सेम सॉफ्टवेयर होगा। सॉफ्टवेयर तो सेम ही होगा लेकिन अपडेटेड वर्जन सेम होगा तो बात बनेगी। अगर वर्जन ऊपर नीचे होंगे तो भी आपकी सिंक्रोनाइजेशन इंपैक्ट करेगी। आजकल ये इशू काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गया है क्योंकि आप सारी डिवाइसेस ऑटो अपने आप को अपडेट कर देती है। पहले ऑटो अपडेट नहीं किया जाता था, पहले मैनुअली करना होता था क्योंकि पहले नेट इतना नहीं होता था, तो वो पहले आपसे पूछता था। लेकिन अब ये सीन खत्म हो गया ऑलमोस्ट। अब सारी डिवाइसेस, अब सारे मोबाइल जो भी हैं, जो ही आप नेट से कनेक्ट करते हैं तो पहले उसको वो खुद ही अपडेट कर देता है। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक आई मस्ट से रिजॉल्व हो गया। यहाँ तक ओके जी? जी, सो नेक्स्ट इज जी, नेक्स्ट क्या है जी? यस, सो मोस्ट ईमेल एप्लीकेशन आइदर ऑटोमेटिकली रीफ्रेश द लोकल कंटेंट, ये कहना चाह रहे हैं ऑफ द मेल बॉक्स। काफ़ी जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो ऑटोमेटिकली ही ईमेल को रिफ्रेश कर देते हैं और आपको अपडेटेड ईमेल नजर आ जाती हैं। और अल्टरनेटिवली हैव अ सिंपल रिफ्रेश ईमेल, ऊपर एक बटन होता है रिफ्रेश करने का, और सेंड रिसीव बटन दैट कैन बी यूज टू रिफ्रेश मेल बॉक्स। कहना चाह रहा है डिफरेंट एप्लीकेशन के डिफरेंट ईमेल को, अपडेटेड ईमेल को रिसीव करने के लिए डिफरेंट फंक्शन लाइक डिफरेंट बटन अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट टैब्स अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अब जिस तरह से अगर मैं आउटलुक की बात करूँ, सेंड और रिसीव का ऑप्शन गिवन होता है। अगर जीमेल की बात करूँ तो उसमें एक ऐसे एरो का साइन, ऐसे गोल से साइन गिवन होता है, कुछ में सिर्फ रिफ्रेश का साइन होता है, यू नो। सो हर एप्लीकेशन के डिफरेंट साइंस होते हैं and you are supposed to go through। अगर आपकी मेल अब ऑटो अपडेट नहीं हो रही then you just click on that और आपकी मेल अपडेटेड आपको मिल जाएगी। लेकिन अब ये इशू, मैं अगेन आई एम सेइंग जी, ये इशू था 3-4 साल पहले, 5 साल पहले, लेकिन अब ये इशू काफी हद तक आपका रिजॉल्व हो गया। डन जी? ओके जी,
यस. सो आगे जी सेंडिंग ईमेल्स. नेक्स्ट इज दी सेंडिंग ईमेल्स. सॉरी, जस्ट सेकंड जी. यस, सो सेंडिंग ईमेल्स जी. जी, this concept, did you understand? I'm done with this concept. Have you gone through this concept? What is called the synchronization? Simply synchronization क्या होती है? Different devices got no value nowadays. Okay, you can use your data subject to having username and password, and you can access anywhere around the world. This is a little bit problematic as well क्योंकि कंप्यूटर ये नहीं देखता कि कौन एक्सेस कर रहा है. कंप्यूटर सिर्फ ये देखता है कि जो यूजर नेम और पासवर्ड है क्या वो मैच कर रहे हैं. अगर आपका यूजर नेम और पासवर्ड दुनिया में किसी और पर्सन को पता चल गया, सो एनी पर्सन कैन हैक योर ईमेल, एनी पर्सन कैन हैक योर अकाउंट. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद रिस्पेक्ट टू योर यूजर नेम एंड पासवर्ड. दिस इज यू आर सपोज टू be very careful. So sending email जी, the first is the sending an email typically involves जी, हमने ईमेल फॉरवर्ड करनी है. अभी भी कई बच्चे ऐसे होंगे कि जिन्होंने ईमेल को फॉरवर्ड नहीं किया हो क्योंकि ये ज़्यादा प्रोफेशनल्स का काम है. ये ज़्यादा प्रोफेशनल्स गो थ्रू करते हैं. लेकिन आजकल क्योंकि सोशल नेटवर्किंग साइट भी ईमेल से कनेक्टेड है, तो समहाउ आप यूज टू हो गए होंगे थोड़ा सा. फेसबुक के साथ भी कनेक्टेड हैं और डिफरेंट जब डिफरेंट वेबसाइट गो थ्रू करते हैं तो वो भी पहले कहते हैं जी पहले आप अपना ईमेल दें. ओके, सो आजकल ईमेल के बगैर थोड़ा सा टफ, बल्कि काफ़ी टफ है आपका सोशल नेटवर्किंग साइट्स को यूज़ करना. सो नाउ आई थिंक यू नो हाउ टू यूज़ द ईमेल्स, हाउ टू फॉरवर्ड द ईमेल, हाउ टू सेंड द ईमेल, हाउ टू राइट द ईमेल. लेकिन फिर भी यहाँ ये जो टॉपिक है, आज से रियली 5 years बिफोर, 10 years बिफोर, वेरी हॉट टॉपिक. इट वॉज अ वेरी हॉट टॉपिक बिकॉज पीपल डिडंट नो कि ईमेल कैसे की जाती है. पीपल डिडंट नो. अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता कि ईमेल कैसे की जाती है. ठीक है जी, तो उनके लिए स्पेशली बिकॉज इन योर कोर्स यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी लाइन. चीज़ें बहुत सिंपल है. Things are quite simple, but you have to go through in detail जी. So click on the new button to open a new blank email जी. उसके ऊपर एक, आप जिस तरह Gmail की बात करूँ, suppose if I talk about the Gmail, तो उसमें compose का एक ऑप्शन है. compose आप क्लिक करेंगे तो आपको न्यू टैब ओपन होगा जिसमें आप ईमेल वगैरह लिख सकते हैं. Enter a valid email address. आपको बताया था कि जो इसमें जो सेंडर और रिसीवर की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो किसके थ्रू होती है. ओके, जब हम फिजिकली लेटर फॉरवर्ड करते हैं तो उसमें तो हम पूरा नाम लिखते हैं ना, नाम लिखते हैं, उसका एड्रेस लिखते हैं, वो सब कुछ. लेकिन इसमें पर्सन का एड्रेस और पर्सन का नाम वो किसमें छुपा हुआ है? सारा ईमेल में छुपा हुआ है. यू नो, सो आप जिसने फॉरवर्ड करना है वो तो ऑटोमेटिकली सिस्टम वो उसमें शो कर देगा कि आप फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो आपको अपना ईमेल लिखने की जरूरत नहीं है. लेकिन जिसको आपने ईमेल फॉरवर्ड करनी है उसको आपने रिसीवर में जरूर, जब तक आप उसको टू में, हमने ये भी पढ़ ली है कि टू वैसे हम रिसीवर बोलते हैं, लेकिन ईमेल उसको हम क्या बोलते हैं? टू बोलते हैं. फिजिकल फॉर्म में जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, तो हम टू लिखते हैं ना, टू द प्रिंसिपल, राइस स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी, गार्डन टाउन लाहौर, ऐसे लिखते हैं एप्लीकेशन. ओके, लेकिन जब हम ईमेल करते हैं, ओके, सो द सेम थिंग हैपन, क्योंकि जो ईमेल है वो भी लेटर के फॉर्मेट पे ही लिखी जाती है जी. सो इंटर सब्जेक्ट जी. उसके बाद आपको बताया सब्जेक्ट क्या होता है. सब्जेक्ट में बेसिकली सब्जेक्ट ईमेल को ओपन करने से पहले आपको बताता है, सब्जेक्ट टेल्स यू कि आपने इस ईमेल में क्या गो थ्रू करना है. सब्जेक्ट इज बेसिकली अ डायरेक्शन. ठीक है जी. सब्जेक्ट से आपको, सपोज यू गॉट 10 ईमेल्स, यू गॉट 20 ईमेल्स, उसमें से सिर्फ जो 3 ईमेल्स हैं वो आपसे रेलिवेंट हैं. हाउ यू आइडेंटिफाई दीज 3 ईमेल्स रेलिवेंट एंड रेस्ट ऑफ द 17 ईमेल्स नॉट रेलिवेंट? थ्रू द सब्जेक्ट लाइन. So subject is just identification. It tells you what is relevant, what is not relevant, and what matter needs to be given attention on immediate basis. वो भी subject में given होता है. हम इसको आगे go through करने वाले सब्जेक्ट को कैसे लिखा जाता है. Write your message in the main body. फिर नीचे आपने पूरा मैसेज लिखना है जी, मेन बॉडी में मैसेज लिखना है आपने. एंड स्पेल चेक फॉर टाइपिंग एरर, ये भी आजकल ऑटो हो जाता है, इसमें भी आपको टेंशन लेने की जरूरत है सच नहीं. आगे आई हैव द पिक्चर, एज यू नो आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर अबाउट द ईमेल. और ये जो ईमेल की इन्होंने पिक्चर ली है, आई गेस ये आउटलुक की पिक्चर है जी. यस, ये आउटलुक की पिक्चर है. डिफरेंट एप्लीकेशन है कि आउटलुक मोस्टली प्रोफेशनल यूज होता है. जीमेल के याहू ये जो है ना, ये हर बंदा यूज करता है, तो इनको ज़्यादा प्रोफेशनली हम यूज नहीं करते. अगेन जी एक बात याद रखना बेटा
ये जो फ्री है ना, लाइक जीमेल है, याहू है, हॉटमेल है, ये सारे क्या हैं, ये फ्री सर्वर्स हैं। देखिए मोस्टली आपको जो लॉटरी की मैसेजेस आते हैं ना, वो लॉटरी के मैसेजेस और फ्रॉड के मैसेजेस, यू नो, जो बड़े आपको अच्छे लगते हैं मैसेजेस, वो आपको मोस्टली इन फ्री सर्वर से आते हैं, क्योंकि इनको ट्रेस आउट करना तकरीबन बहुत मुश्किल होता है और इसको कोई भी बना सकता है। इट्स एनी पर्सन कैन मेक। लेकिन अगर मैं बात करूं @standardcharteredbank.com, @ICAP.edu.pk, ये सिर्फ वही बना पाएगा कि जो वहां का एम्प्लॉय होगा। ओके, सो प्रोफेशनल लाइन में क्या बोला जी मैंने, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में आपने ज्यादा जीमेल, इफ यू नो द पर्सन फिर आप उन पर रिलाई कर सकते हो, लेकिन इफ यू डोंट नो द पर्सन फिर आप सिर्फ इन ईमेल्स के थ्रू आप बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। आप हमेशा बोलते हैं जी आप जिस कंपनी में, आप जिस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, प्लीज उस इंस्टीट्यूट के ईमेल आईडी से मुझे आप ईमेल करेंगे तो आई विल एक्सेप्ट इट। क्योंकि इफ यू आर डीलिंग लाइक इन चाइना और इन कोरिया एंड फ्रॉम लाइक अमेजोन, और वो आपको जीमेल से कर रहा है या याहू से कर रहा है, तो डोंट बिलीव ऑन दैट पर्सन। उसको बोलो अपने अमेजोन आईडी से करो, यू नो। सो ये एक ऑथेंटिसिटी होती है, एक कंफर्मेशन होती है इन अदर वे अराउंड कि ये जो ईमेल है कि जेन्युइन ईमेल है, ठीक है। सो बिजनेस कम्युनिकेशन में याहू, ये जो फ्री सर्वर्स होते हैं, इनकी कोई औकात है सच नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, जहां पे बिजनेस डीलिंग्स होती हैं वहां पे, हाँ, इफ यू नो द पर्सन वेल इनफ, बट इफ यू डोंट नो द पर्सन, फिर द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज द ऑफिशियल ईमेल आईडी। दैट्स व्हाट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी अंडरस्टैंड, ठीक है जी। सो आगे जी नेक्स्ट क्या है जी, रिसीविंग, रिप्लाइंग एंड फॉरवर्डिंग ईमेल्स। यहां तक हमारा हो गया जी। अब नेक्स्ट क्या है जी, रिसीव। अब आपने ईमेल जो रिसीव करनी है, रिसीविंग आपने रिप्लाई कैसे करना है। रिसीविंग तो बड़ा इजी है जी, मैं बताता हूं। रिप्लाइंग एंड फॉरवर्डिंग द ईमेल्स। ये रिप्लाइंग और फॉरवर्डिंग में क्या फर्क होता है जी, गिव मी एनी आइडिया। जी रिसीविंग तो बड़ा इजी है, जस्ट आप क्लिक करें एनीवेयर अराउंड द ईमेल तो ईमेल ओपन हो जाती है। दैट्स नॉट एन इशू, रिसीविंग इज सो इजी फॉर यू, ठीक है जी। लेकिन रिप्लाइंग और फॉरवर्डिंग में क्या फर्क है जी। रिप्लाई हम उसी पर्सन को कर रहे होते हैं जिसने ईमेल फॉरवर्ड की होती है। सो बेसिकली हम सेंडर को क्या कर रहे हैं जी, हम सेंडर को ही ईमेल वापस फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसको जवाब दे रहे हैं, सवाल करने वाले को जवाब दे रहे हैं। आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया, लेकिन सवाल किसी और ने किया, जवाब किसी और को दे दिया, या आपने वो मैसेज किसी और को फॉरवर्ड कर दिया। दैट्स कॉल्ड द फॉरवर्डिंग, ठीक है। सो जो रिप्लाई का जो ऑप्शन होता है वो सेंडर के लिए होता है। लेकिन जैसे आपको व्हाट्सएप में मैसेजेस आते हैं, मैसेज किसी ने किया, आप कोशिश करते हो कि टक करके सबको मैसेज फॉरवर्ड किया जाए। ऐसा होता है ना, सब जितने भी कांटेक्ट में सबको फॉरवर्ड करो, चाहे वो उसकी ऑथेंटिसिटी है या नहीं है। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्डिंग एंड रिप्लाइंग। जो हम रिप्लाई करते हैं वो सिर्फ हम सेंडर को करते हैं, और जो फॉरवर्ड करते हैं हम सेंडर के अलावा भी किसी को जो करना चाहते हैं, किसी को मैसेज आगे भेजना चाहते हैं, तो फिर हम फॉरवर्डिंग ऑप्शन प्रेस करते हैं, ठीक है जी। तो हम दोबारा सारा गो थ्रू करने वाले हैं। सो ईमेल्स में आपको सारी बेस बना दी, अब इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड जी। सो ईमेल्स आर डिलीवर्ड टू योर इनबॉक्स, डेफिनेटली जी आपके इनबॉक्स में आती हैं जी, इनबॉक्स जहां पे आपको ईमेल्स आती हैं। एनी अनरेड ईमेल आर आइदर हाईलाइटेड आर अपीयर इन बोल्ड। हाईलाइटेड होती हैं और बोल्ड होती हैं। बोल्ड तो आजकल बोल्ड भी होती हैं और हाईलाइटेड भी होती हैं। नहीं, कुछ सर्वर्स हैं वहां पे हाईलाइटेड होती हैं, जैसे जीमेल की बात करूं तो वहां पे बोल्ड होती है। जस्ट क्लिक ऑन इट तो वो बोल्डनेस फिर खत्म हो जाएगी। बोल्डनेस का मतलब ये है कि वो ईमेल अभी आपने रेड नहीं की, ओके। वंस यू रीड द ईमेल, देखिए, सो वो बोल्डनेस जो है ना वो फिर खत्म हो जाती है। सो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, सो डिफरेंट एप्लीकेशन गॉट डिफरेंट फंक्शंस टू टेल यू, टू नोटिफाई यू कि दिस इज अ न्यू ईमेल दैट यू गॉट टू रीड ऑन। टू ओपन एंड रीड एन ईमेल, क्लिक समवेयर ऑन द ईमेल, फॉर एग्जांपल द सब्जेक्ट लाइन, ठीक है। कहीं भी क्लिक कर सकते हो बेटा, सब्जेक्ट लाइन पे कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो, उस जहां पे भी बस उस ईमेल पे क्लिक करना है। नो रिस्ट्रिक्शन का आपने राइट में करना है, लेफ्ट में करना है, सेंटर में करना है, ऊपर करना है, नीचे करना है, नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल। जहां दिल करे सिर्फ उस ईमेल पे क्लिक कर दो, ईमेल विल बी ओपन फॉर यू। गुड हो गया जी, यहां तक फाइन है, ऑल इज वेल, ऑल इज गुड। So once an email is open, you will see a number of further functions आता है, ठीक है जी। अब ईमेल ओपन हो गई, अब कुछ ना कुछ तो करना है ना, उसको रीड करना है, रीड करने के बाद उसको ओपन तो नहीं छोड़ देना, वो कुछ ना कुछ तो करना है उसको, या उसको क्लोज कर दो। क्लोज के लिए डिफरेंट वो ऊपर एक
क्रॉस का बटन है, यू नो इट वेरी वेल, क्रॉस। ये आई एम टेलिंग यू, आज से 5-10 साल पहले जब ये बुक लिखी गई थी उस वक्त चीज़ें रियली इंपॉर्टेंट थी। आजकल शायद आपके इतनी आपको थोड़ा सा लग रहा हो कि चीज़ें बहुत, ये वाला टॉपिक बहुत आसान है, लेकिन रियली 5 years बिफोर, 10 years बिफोर, दिस टॉपिक वेरी हॉट टॉपिक, इट वॉज अ वेरी डिमांडिंग टॉपिक, पीपल डिडंट नो हाउ टू यूज द ईमेल। ठीक है जी। सो उस कॉन्टेक्स्ट में आपने इसको लेना है जी। तो ये कहना चाह रहा है क्लोज, दिस विल सेव योर ईमेल फॉर द फ्यूचर। आप क्लोज कर दो, डिलीट नहीं, डिलीट नहीं, डिलीट नहीं, क्लोज, ऊपर से क्लोज करोगे, जिस तरह मैसेज क्लोज करते हो तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके पास मेंटेन हो जाता है। नेक्स्ट रिप्लाई, वही बात है, रिप्लाई किसको कर रहे हो, सेंडर को कर रहे हो। सो रिप्लाई में शुरू में क्या लिखा जाएगा, जब आप रिप्लाई करोगे तो सब्जेक्ट के शुरू में क्या आएगा, RE। RE का मतलब यह है कि अब आप उसको रिप्लाई कर रहे हो, किसको रिप्लाई कर रहे हो, सेंडर को रिप्लाई कर रहे हो। ठीक है जी। सो रिप्लाई टू रिप्लाई टू द सेंडर, द सब्जेक्ट लाइन इज रिटेन बट प्रीफिक्स, प्रीफिक्स होता है उसके शुरू में लगा देना। एक प्री का मतलब ये होता है, एक होता है पोस्ट, एक होता है प्री, प्रीपेड, जिस तरह एक पोस्ट पेड, प्रीपेड। प्रीपेड मीन्स समथिंग अटैच बिफोर, ठीक है, प्री बिफोर, एंड पोस्ट जो बाद में, लाइक आप पहले बिल पे करते हैं, लाइक एडवांस में जो आप बैलेंस करवाते हैं वो प्रीपेड होता है, जितने भी आप मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं प्रीपेड होते हैं। पोस्ट पेड आपने पहले यूटिलाइज कर लिया, ठीक है, और उसके बाद जो है फिर आप बिल दे सकते हैं। लेकिन पोस्ट पेड जिन कस्टमर बड़ा ट्रस्ट होता है उनको पोस्ट पे दिया जाता है, जिन पे ट्रस्ट नहीं होता उनको मोस्टली प्रीपेड ही दिया जाता है। और मोस्टली आज का ट्रस्ट की कमी है जी मार्केट में, एज यू नो वेरी वेल। तो आज का जो मोस्टली जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं वो प्रीपेड ही हो रही हैं। पहले आपसे पैसे लिए जाते हैं और फिर आपको सर्विस दी जाती है, चाहे वो कोई भी सर्विस हो जी। ठीक है जी। ये कहना चाह रहा जी, टू रिप्लाई टू द सेंडर द सब्जेक्ट लाइन इज रिटेन, सब्जेक्ट लाइन रिटेन, मतलब सब्जेक्ट लाइन वही रहेगी, उसके शुरू में प्रीफिक्स में कहना चाह रहा है, बट प्रीफिक्स विद द लेटर RE टू शो दैट दिस इज रेडी, दिस विल रिप्लाई टू अ प्रीवियस मैसेज। ठीक है जी। उसी मैसेज का ये जवाब है और वही सब्जेक्ट वही रहेगा, और RE का मतलब ये है कि उसी का आपको जवाब मिल रहा है। अब मेरे सामने अगर आप होते तो मैं आपको प्रैक्टिकली उसको दिखा देता कि देखो इस तरह से ईमेल होती है। अब ये जब मैं आपको इस समझा रहा हूं तो प्लीज अपनी ईमेल्स ओपन करो, एंड 99% ऑफ यू आई गोना हैव द ईमेल्स, आई नो कि आप अपनी ईमेल्स ओपन करो और जिस तरह से आपको मैं समझा रहा हूं उस तरह से करते जाओ तो यू विल अंडरस्टैंड जी। आप किसी ईमेल को ओपन करो जो आपको आई है, उसमें रिप्लाई के ऑप्शन में जाओ, सब्जेक्ट में देखो सब्जेक्ट वही रिटेन होगा, शुरू में RE लिखा आएगा। रिप्लाई ऑल में ये होता है कि अगर वो मैसेज आपको कोई 10 लोगों ने भेजा, 5 लोगों ने भेजा, मोर देन 1 पर्सन ने भेजा, उनको जब आप फॉरवर्ड उन्हीं को जवाब दे रहे हो, जाकर रिप्लाई ऑल। जिस तरह आजकल सोशल मीडिया पे मतलब सवाल एक का होता है और जब जवाब लिखा जाता है तो सारों को जवाब मिल रहा होता है। तो दिस कैन आल्सो बी सेड, बट इफ आई टॉक अबाउट द ईमेल्स तो रिप्लाई ऑल में भी सिर्फ आपको R ही मिलेगा, REL की तरह, मतलब दैट विल नॉट अपीयर, REL से नहीं मिलेगा बल्कि RE से ही मिलेगा रिप्लाई। तो ये बहुत आपको खुद बाइफरकेट करना है। 2 में आपने देखना है कि 2 में एक ID आ रहा है या मल्टीपल IDs आ रहे हैं। अगर तो एक ID आ रहा है तो फिर इसका मतलब है सिर्फ 1 पर्सन को जा रहा है, अगर मल्टीपल IDs आ रहे हैं इसका मतलब है कि रिप्लाई ऑल को जा रहा है। ठीक है जी। Okay, forward जी very similar to the reply, except that the recipient address is left blank. Very similar to reply, except that the recipient address is left blank for you to send the message on to a new recipient. ठीक है जी। So forward में क्या करते हैं आप, new recipient को forward कर देते हैं। ठीक है। So the subject line will be prefix with the letter FWD. So that's the main difference. इसमें जो आता है शुरू में वो RE आएगा, that's the main thing, और इसके लिए शुरू में आएगा वो FWD आएगा। ठीक है। और बाकी जो सब्जेक्ट है वो एज इट इज ही मेंटेन्ड होगा, एज इट इज ही रिटेन होगा, उसमें आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो, जब जवाब उसी सवाल का दे रहे हो तो सवाल चेंज तो नहीं होगा ना, जब रिप्लाई कर रहे हो तो बनता नहीं है। अगर मैं आपको जवाब दे रहा हूं तो सवाल चेंज तो नहीं होगा, और सवाल ऊपर लिखा होता है सब्जेक्ट में, जो बात करनी होती है वो सब्जेक्ट में होती है। तो दिस इज अ लॉजिक बिहाइंड, दिस इज अ रीजन बिहाइंड, क्योंकि हर चीज के पीछे की रीजन होती है। अब अगर फॉरवर्ड की बात करूं तो फॉरवर्ड में सब्जेक्ट नहीं आएगा, फॉरवर्ड में अब आपने सब्जेक्ट खुद डालना है मोस्ट लाइकली जी। ठीक है जी। देखिए लेट मी चेक जी। देखिए ठीक है, ये आपने ओपन करना है एंड यू हैव टू चेक। ठीक है, और आपने सब्जेक्ट लाइन जो है ना, ट्राई टू इंटर बाय योरसेल्फ। ठीक है। रिप्लाई, अब आपने मुझे सवाल किया तो मैंने आपको जवाब देना है, तो सवाल के मुताबिक ही जवाब जाएगा ना। लेकिन फॉरवर्ड केस में देन यू कैन चेंज इट एज द वे यू लाइक।
यहाँ तक ओके हो गया आई गेस। नेक्स्ट है जी डिलीट, यस यू कैन डिलीट इट आउट एज वेल। नोट दैट सम सिस्टम आल्सो इंक्लूड स्पैम फिल्टर्स। अब खुदा के बंदो, जिस तरह से हमें एसएमएस आते हैं सुबह शाम आते हैं, तो एसएमएस में तो हमें ये प्रॉब्लम है कि वी हैव टू गो थ्रू, और मोस्टली जो 90% एसएमएस होते हैं वो हमसे रेलिवेंट नहीं होते, वो कंपनी के एसएमएस होते हैं, आपको पता ही है। जो भी आपका नेटवर्क है उसके एसएमएस होते हैं, 90% तो वो वाले एसएमएस होते हैं जी, बल्कि 95% वो एसएमएस होते हैं। कोई इक्का दुक्का ही मैसेज होता है, अगर आपको 50 मैसेज आए तो शायद इक्का दुक्का मैसेज होगा जो आपसे रेलिवेंट होगा, बाकी सारे जो मैसेज होते हैं वो इरेलीवेंट होते हैं, मार्केटिंग के होते हैं, कंपनी के होते हैं, ओके। और वो अब प्रॉब्लम ये है कि एसएमएस में वो सारे जो मैसेज हैं वो कहां पे होते हैं जी, वो सामने आपको मोबाइल में नजर इनबॉक्स उसमें एक ही है, उसमें स्पैम फिल्टर नहीं है। लेकिन जब ईमेल की बात करें, एंड दो सॉर्ट ऑफ ईमेल दैट यू डोंट नो द पीपल अराउंड, या जो मार्केटिंग की हैं, या जो फ्रॉडुलेंट सॉर्ट ऑफ हैं, जिनका कंटेंट थोड़ा सा सस्पिशियस है, तो उस सिस्टम उनको ऑटोमेटिकली फिल्टर कर देता है, सिस्टम उनको ऑटोमेटिकली साइडलाइन कर देता है, ठीक है। और एक स्पेशल फोल्डर बना हुआ है स्पैम के नाम से, और उसमें जो मोस्टली ईमेल्स आती हैं वो कौन सी होती हैं, वो इररेलेवेंट होती हैं। हाँ, आगे बताएगा आपको कि समटाइम्स एक पर्सन आपको फर्स्ट टाइम ईमेल कर रहा है, यू डोंट नो द पर्सन, ठीक है, जेन्युइन ईमेल है, और सम टाइम ऐसा होता है कि सिस्टम उसको उठा के कहां, इनबॉक्स की बजाय कहां फेंक देता है, उसको स्पैम फिल्टर में फेंक देता है। तो आगे ही बताना चाह रहा है, बताएगा आपको कि सम टाइम आप स्पैम फिल्टर को भी चेक कर लिया करो कि उसमें कोई रेलिवेंट ईमेल तो नहीं है। 95% आई एम टेलिंग यू दे आर गोना वेस्ट योर टाइम, डोंट क्लिक ऑन इट। उसमें वायरसेस होते हैं, वो सस्पिशियस होती हैं, आपका टाइम का ज़ाया करेंगी, ओके, आपको किसी और वेबसाइट पे लेके जाएंगी, वहां से आपको हैक करने का भी अंदेशा हो सकता है। सो ट्राई नॉट टू गो फॉर दोज 95, 98, 99% ईमेल, दो आर सस्पिशियस एंड यू डोंट नो दैट व्हाई दिस पर्सन फॉरवर्ड मी दिस ईमेल। लेकिन जो जेन्युइन है उसको यू हैव टू ओपन इट, ठीक है जी। और इस स्टेज में आई मस्ट से कि अगर आपको 100 ईमेल आएंगे तो शायद एक ईमेल आपकी जेन्युइन होगी, बाकी 99% ईमेल है वो आपकी जेन्युइन नहीं होंगी। यहां तक ओके है जी, यहां तक फाइन है जी। जो नेक्स्ट है जी, note that some systems also include spam filters which appears to be unwanted email, spam email। क्वारंटाइन आज आपको पता ही, आपको क्वारंटाइन का सीन है कि वो ऑटोमेटिकली वो सेपरेट कर देती है। क्या क्वारंटाइन क्या जी, सेपरेट कर देना, अलहदा कर देना, ठीक है। इस तरह से आज के लोग क्वारंटाइन हुए हैं, अलहदा हुए हैं, आप उसमें ज़्यादा मिलते घुलते नहीं है ड्यू टू कोविड की वजह से। सो यू शुड चेक द क्वारंटाइन periodically as spam filter can make mistakes and segregate legitimate emails। so sometime ऐसा होता है जो legitimate emails होती हैं वो भी आपकी स्पैम में आ जाती हैं, और अगर वो आपकी स्पैम में आ गई तो मतलब you got a problem। अटैचमेंट, नेक्स्ट क्या है जी, अटैचमेंट। अटैचमेंट जी, अटैचमेंट जी। सो अटैचमेंट्स क्या होती हैं जी, अ बेसिक ईमेल कंप्राइजेस अ मैसेज मेड अप ऑफ टेक्स्ट। जो अच्छा अटैचमेंट्स, अब नॉर्मली जिस तरह मैं सोशल मीडिया की बात करूं बेटा, तो हम मोस्टली जो है ना वो ईमेल्स क्या कर रहे होते हैं जी, हम सॉरी कमिंग बैक जी, कमिंग बैक जी, ओके जी। सो अटैचमेंट्स जी, मोस्टली जो मैसेजेस होते हैं वो टेक्सचुअल बेस्ड होते हैं, आपको पता ही है जी। लेकिन अगर आपने कोई पिक्चर अटैच करनी है, अगर आपने कोई वीडियो अटैच करनी है, उसके लिए आपको अटैच के ऑप्शन में जाना पड़ेगा, ठीक है। दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी अंडरस्टैंड, ठीक है जी। आप बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट यू आर सपोज्ड टू अंडरस्टैंड। ये कहना चाह रहा है अटैचमेंट, अ बेसिक ईमेल कंप्राइजेस अ मैसेज मेड अप ऑफ टेक्स्ट। जो बेसिक ईमेल होती है वो टेक्सचुअल बेस्ड होती है, उसमें टेक्स्ट होता है। हाउएवर व्हेन सेंडिंग ईमेल यू कैन ऐड अटैचमेंट सच एज फोटो, डॉक्यूमेंट, वर्ड फाइल, एक्सपीरियंस फाइल, वीडियोस एंड फोटो, ठीक है जी। आप जो चाहो ऐड कर सकते हो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, लेकिन आप सिर्फ वही ऐड, दिस इज इंपॉर्टेंट, आप सिर्फ वही ऐड कर सकते हो जितनी आपको लिमिट असाइन है। सपोज अगर मैं जीमेल की बात करूं तो आपकी फाइल शुड नॉट एक्सीड 10 MB। आप 10 MB में जो फॉरवर्ड कर सकते हैं करें, क्योंकि जो ईमेल बनाई गई थी बेसिकली ये ऑफिशियल वर्क के लिए बनाई गई थी, ये वर्ड के लिए, एक्सेल के लिए, पावर पॉइंट के लिए बनाई गई थी। तो अगर आपने कोई ह्यूज फाइल
ह्यूज मैग्नीट्यूड ऑफ फाइल फॉरवर्ड करनी है, जिस तरह आपने 100 MB की या 200, तो उसके लिए आपको डिफरेंट और एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर हैं लाइक ज़िपिया वगैरह हैं, उनके थ्रू आप कर सकते हैं। लेकिन आप ईमेल के थ्रू एक लिमिट है, हर सिस्टम में अपनी लिमिट असाइन की हुई है, उससे आप ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। दैट्स अ पॉइंट टू बी अंडरस्टैंड जी। सो आगे जी, टू सेंड एन अटैचमेंट विद योर ईमेल कंपोज द बेसिक ईमेल एट डिस्क्राइब अबव। जैसे आपने मतलब आप बेसिक ईमेल लिखो जैसे आप लिखते हो, बेसिक ईमेल आप राइट डाउन करो। क्लिक द अटैच बटन आर सच एज आर इक्विवेलेंट सच एज अटैच फाइल। आप अटैच बटन पे क्लिक करो। दिस विल टिपिकली ओपन अ विंडो एक्सप्लोरर डायलॉग बार, लोकेट द फाइल यू विश टू अटैच, देन क्लिक अटैच एंड ओके। ठीक है जी, आपने जो फाइल फॉरवर्ड करनी है उसको क्लिक करो, अटैच करो और फॉरवर्ड कर दो। ठीक हो गया जी यहाँ तक। देन द यूजिंग फोल्डर्स, मैनेज एंड, ठीक है, यूजिंग फोल्डर्स। नेक्स्ट इज यूजिंग फोल्डर जी। मोस्ट ईमेल सिस्टम सपोर्ट द यूज ऑफ फोल्डर्स जी। नेक्स्ट इज यूजिंग फोल्डर्स। यहाँ तक ओके है जी, वेरी सिंपल, यू नो इट वेरी वेल यार, सुबह शाम आप अटैचमेंट्स करते हो। सो यूजिंग फोल्डर्स, यूजिंग फोल्डर्स, यूजिंग फोल्डर्स जी। सो मोस्टली जो आपको ईमेल्स आती हैं वो कहाँ पे आती हैं जी? इनबॉक्स में आती हैं मोस्टली, जो आपको, आप यू नो इट वेरी वेल कि आपको जो लेकिन आप अपने फोल्डर्स भी बना सकते हो। अगेन जी, कुछ ऐसे फोल्डर्स होते हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं, लाइक इनबॉक्स का फोल्डर है, लाइक सेंड का फोल्डर है, लाइक ड्राफ्ट का फोल्डर है, लाइक डिलीट का फोल्डर है। ये फोल्डर हैं जो बाय डिफॉल्ट है, कि ये ऐसे फोल्डर हैं जो बाय डिफॉल्ट आपको मिलते हैं। लेकिन ईमेल में ये ऑप्शन है कि अगर आप कस्टमाइज फोल्डर बनाना चाहते हो वो भी बना सकते हो। क्या बोला जी मैंने, क्या बोला जी? डिफॉल्ट फोल्डर्स तो बने बनाए आपको मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको जी, देखिए, अगर अपने हिसाब से आपको फोल्डर बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड जी। सो मोस्ट ईमेल सिस्टम सपोर्ट द यूज ऑफ फोल्डर टू हेल्प यू मैनेज एंड फाइल योर ईमेल। ठीक है जी, एक प्रॉपर तरीके से आप ईमेल को फाइल कर सकते हैं। ठीक है, द कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू विंडो एक्सप्लोरर विच अलाउ यू टू मूव, डिलीट एंड अरेंज योर कंप्यूटर फाइल इन अ लॉजिकल फैशन। ठीक है जी, जिस तरह से वो आपको एग्जांपल दे रहे हैं, जिस तरह हार्ड डिस्क की बात करें थी, हार्ड डिस्क में आप जिस तरह से फाइल को, अपनी फाइल्स को मैनेज कर सकते हो, उनको अरेंज कर सकते हो, उनके फोल्डर्स बना सकते हो, इस तरह से आप ईमेल में भी जैसे चाहो इसको अपनी हार्ड डिस्क की समझो। जो आपको हार्ड डिस्क दी गई है, सपोज अगर मैं जीमेल की बात करूँ, आपको 10 GB की हार्ड डिस्क दी गई है, 10 GB की आपको स्पेस दी गई है। अब 10 GB की स्पेस में आप जो जैसा फोल्डर बनाना है बनाएं, उस फोल्डर में आपने जो सी ईमेल फॉरवर्ड करनी है करें, जो सी फाइल फॉरवर्ड करनी है करें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो इश्यू एट ऑल। ठीक है, यहाँ तक ओके हो गया जी, यहाँ तक फाइन है जी। नेक्स्ट इज जी, so the email system will normally include some standard folders such as inbox, send, junk, delete, draft। ये सारे जो है ना बाय डिफॉल्ट होते हैं, as you know it very well, yeah, you know you don't have to do anything, but you can then add specialized folders such as, आप कुछ ऐसे फोल्डर भी हैं जो आप स्पेशलाइज ऐड कर सकते हो, जिस तरह से क्लाइंट मैटर्स हैं, ओके, जिस तरह से इट्स अप टू यू बेटा। जैसे आप यू आर AFC गाइस, सो आप AFC में 4 फोल्डर बना सकते हो, लाइक QM, IT, इंग्लिश, BC, यू नो, इट्स अप टू यू, इट्स नो हार्ड एंड फास्ट, आपका जो दिल करे बेटा आप फोल्डर बनाओ जी। सो आई होप यू आर डन टिल हियर जी। सो हमने कितने टॉपिक अब तक गो थ्रू कर लिए? हमने सिंक्रोनाइजिंग ईमेल को गो थ्रू कर लिए, इसको हमने पढ़ लिए, अंडरस्टैंड हो गया आपको। फिर हमने सेंडिंग ईमेल्स को गो थ्रू कर लिए, हमने ईमेल कैसे फॉरवर्ड करनी है वो भी हमने पढ़ लिए। जब ईमेल फॉरवर्ड करते हैं फिर हमने रिसीव करनी है वो भी हमने पढ़ लिया कि ईमेल कैसे रिसीव की जाती है। फिर आपने उसको जवाब देना है तो वो भी हमने गो थ्रू कर लिया, रिप्लाई कैसे करना है। फिर अगर उसी मैसेज को आपने किसी और को फॉरवर्ड करना है तो ये भी हमने पढ़ ली, कैसे आपने फॉरवर्ड करना है। ठीक है जी, उसके बाद आपने ईमेल के साथ कैसे अटैचमेंट्स करनी है वो भी हमने गो थ्रू कर लिया है। एंड लास्टली आपने उसमें फोल्डर्स कैसे बनाने ये भी हमने पढ़ लिए। सो आई टोल्ड यू द होल पैकेज अबाउट द ईमेल्स। जो बेसिक जो टेक्निकल पार्ट था आई हैव गॉन थ्रू, ठीक है, टिल नाउ। अब जो ना लिमिटेशन और बेनिफिट, क्योंकि हर चीज़ के प्लस होते हैं माइनस भी होता है, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है जिसके प्लस और माइनस कम्बिनेशन ऑफ दीज टू थिंग्स मेक अ थिंग, मेक एन ऑब्जेक्ट। दुनिया में याद रखना, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनके साथ प्लस भी है माइनस भी है। ठीक है जी, देखिए ओके, इट्स अप टू यू कि आप कौन सी साइड पे जाते हैं। सो इसके लिमिटेशंस भी हैं, इसके बेनिफिट्स भी हैं। जैसे सोशल मीडिया है उसके प्लस भी है माइनस भी है, यूट्यूब के प्लस भी है माइनस भी है, हर चीज़ के प्लस और माइनस है। इट्स अप टू यू कि आप किस इंटेंशन में जाते हो, आप किस साइड पे ट्विस्ट होते हो, इट्स योर चॉइस। ठीक है जी, सो ये कहना चाह रहा है, दिस इज द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ईमेल्स। यहां तक ओके जी।
जी सो I hope you understood till here, Ji. Any question? You can put me question as usual, Ji. अगर आपको कुछ बात समझ ना आ रही हो, so you can put me question. जी, so benefits and limitations of. So पहले हमेशा हम प्लस को डिस्कस करते हैं, फिर हम माइनस को भी डिस्कस करेंगे. Benefits and limitations of email. ठीक है जी. So let me first discuss the benefits. हमेशा जी पहले हमने पढ़ा था ना, पहले प्लस को डिस्कस करते हैं ताकि बंदा अच्छे मूड में आ जाए, उसके बाद नेगेटिव को डिस्कस कर लो. अगर पहले नेगेटिव डिस्कस कर दिया तो फिर बंदे को अच्छी खबर भी अच्छी खबर नहीं लगती जी. सो बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ईमेल इंक्लूड एन ऑडिट ट्रेल ऑफ messages is automatically retained and can be for long period. This can be invaluable in dispute or simply to check the detail of an email conversation. और ठीक है जी. सो इसको पूरा पढ़ लो. अच्छा, पहला पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि देखो, जब ईमेल आ जाती है तो हमेशा के लिए वो सेव हो जाती है. जब तक आप उसको डिलीट ना करो वो आपके सिस्टम से डिलीट, बल्कि डिलीट करने के बाद भी आपको डिलीट फोल्डर में, और अब तो सीन ये है कि डिलीट हो गई है, वी हैव द सॉफ्टवेयर्स, उसको रिकवर भी कर सकते हो. यू नो, सो एक दफ़ा जिस तरह से मैंने बोलता हूँ ना, जैसे कमांड से निकला तीर, किसी को की हुई ईमेल, किसी की मैसेज वापस नहीं आने वाला. अगर उसने रेड कर लिया तो फिर अब वो वापस नहीं आने वाला. हाँ, एक ऑप्शन है आजकल कि अगर उसने रीड नहीं किया उसको ड्रॉ बैक कर सकते हो, लेकिन वंस इस रेड, उसने इसको गो थ्रू कर लिया, वो एक ऑडिट ट्रेल, वो एक रिकॉर्ड आपका बन गया, वो एक आपका इमेज बन गया. फ्यूचर में जब भी कभी डिस्प्यूट होगा, फ्यूचर में जब भी कोई प्रॉब्लम होगी, फ्यूचर में जब भी कोई इश्यू होगा, ठीक है, लाइक अगर वो मैटर कोर्ट में जाते, बिजनेस कम्युनिकेशन है ना, तो बिजनेस कम्युनिकेशन अल्टीमेटली मैटर्स कहाँ पे जाते हैं? इफ देयर गॉट सम डिस्प्यूट, सम कॉन्फ्लिक्ट, सम इश्यू, सम प्रॉब्लम, ठीक है, इन डीलिंग विद दैट कस्टमर, सो वी गो टू द कोर्ट, और कोर्ट में फिर हम वो ईमेल शो करते हैं. या जब भी हमने कोई डिसीजंस करने होते हैं, जब भी हमने कोई फैसले करने होते हैं, तो मोस्टली हम ईमेल की बेस पे करते हैं. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट छोटे मोटे बिजनेसेस की बात नहीं कर रहा, मैं बड़े बिजनेसेस की बात कर रहा हूं कि बड़े बिजनेसेस जब भी कोई फैसला करते हैं तो या तो उसको लेटर का फॉर्मेट देते हैं, या उसको मेमो का फॉर्मेट देते हैं, या उसको ईमेल का फॉर्मेट देते हैं, क्योंकि कहीं भी बात उसका मतलब कुछ पता नहीं है कि कल बंदे मुकर सकते हैं. आपने तो कहा ही नहीं था, ऐसा तो हुआ ही नहीं था, ये बात तो हुई नहीं थी, तो उसको फौरन रिकॉर्ड में लाना होता है कि जो भी डिसीजन हुआ है, जो भी फैसला हुआ है, वो फौरन रिकॉर्ड में लाया जाए. अच्छा, ये फैसला हुआ है, ये बात की है. सो बिजनेस कम्युनिकेशन में, वर्बल कम्युनिकेशन में, ओरल की ऐसी कोई औकात नहीं है, बोलने की कोई औकात नहीं है. जो भी आपने बोला है उसको फौरन आप रिटर्न कम्युनिकेशन में लेके आना है, ताकि उसका प्रूफ रहे कि ये बात हमने की थी. ठीक है जी, ये कहना चाह रहा है. फर्स्ट पॉइंट, ऑडिट ट्रेल. आई होप यू अंडरस्टूड. दी ऑडिट ट्रेल और मैसेज ऑटोमेटिकली रिटेन हो जाता है, रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली रिटेन हो जाता है. एंड आई टोल्ड यू बिफोर सेवरल टाइम द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट ट्रेल इन डिफरेंट टॉपिक्स एज वेल. ठीक है जी. द नेक्स्ट बुलेट पॉइंट इज द सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ ईमेल इज विचुअली इंस्टेंटेनियस एनीवेयर इन द वर्ल्ड. इधर आपने ईमेल की नहीं, उधर पहुंची नहीं. अगर if I compare this email with a letter, if you send a letter to TCS or OCS or whatsoever, how much time it takes to reach there? Probably 2 days, 3 days, 1 day. But if you just click on it, it's reached there within not even a second. It doesn't take even a second to go to another person. ये कहना है virtually instantaneous है. Okay, immediately it goes to the receiver anywhere in the world. This enables managers to communicate with colleagues and companies to communicate with the client supplier incredibly quickly. आप मतलब so quickly you just say and it goes around the world, around the globe. ठीक है जी. अगर आपने suppose if you got like if I talk about the Nestle company, and Nestle company got like 1 lakh employees. उन्होंने 1 लाख एम्प्लॉइज को एक ईमेल करनी है रिगार्डिंग द कंपनी पॉलिसी, समथिंग लाइक दैट. अगर वो इंडिविजुअली हर एक को मैसेज करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? इट टेक हेल टाइम. या अगर आपके सपोज कंपनी के 20,000 कस्टमर, बैंक की बात करते हैं, इफ दे गॉट लाइक 50,000 1 लाख कस्टमर, 2 लाख कस्टमर्स, अगर हर एक को वो लेटर फॉर्म, हाउ मच टाइम इट विल टेक, एडिशन टू टाइम, हाउ मच कास्ट दे हैव टू बियर, हाउ मच human resource is required to write those letters and to forward. That's the hell of a task. देखिए क्या करो जी, सिंपली आप ईमेल डिजाइन करो. एक ईमेल आपने डिजाइन की, देखिए एड्रेस आपके पास, ईमेल एड्रेस सब के आपके पास होते हैं सिस्टम में. कंट्रोल A करो, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे.
उसमें 2 में जाके कंट्रोल V करें, फॉरवर्ड कर दें विद एन क्लिक, 1 लाख एम्प्लॉइज को ईमेल चलेगी। दैट्स एडवांटेज ऑफ द ईमेल, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। दिस एनेबल मैनेजर्स, ये पॉइंट हमने कवर कर लिया। और द थर्ड बुलेट पॉइंट इज रिसिपिएंट कैन एक्सेस ईमेल एनीवेयर एनी टाइम एट देयर कन्वीनियंस। ईमेल का बेनिफिट ये है कि आप जहां बैठे बेटा आप ईमेल गो थ्रू कर सकते हो, आप जहां मर्जी बैठे हो। पहले था कि यू हैव टू बी लाइक ऑन अ स्पेसिफिक प्लेस इन स्पेसिफिक सिस्टम टू गो थ्रू द ईमेल। अब आपके पास स्मार्टफोन्स हैं, आप पोर्टेबल डिवाइसेस हैं, आप जहां भी मूव ऑन कर रहे हैं यू कैन जस्ट गो थ्रू द ईमेल, दैट इज नॉट एन इश्यू, ठीक है जी। ये कहना चाह नेक्स्ट है जी ट्रेडिशनल, नेक्स्ट बुलेट पॉइंट क्या है जी, ट्रेडिशनल एंड एक्सपेंसिव मेल शॉर्ट्स टू मल्टीपल रिसिपिएंट। वही पहले वाला पॉइंट है कि अगर आपने ट्रेडिशनल और एक्सपेंसिव मल्टीपल रिसिपिएंट्स को फॉरवर्ड करोगे, ट्रेडिशनल एक्सपेंसिव मेल शॉर्ट कैन बी रिप्लेस्ड बाय सिंपल क्विकर एंड चीपर मल्टी रिसिपिएंट ईमेल कम्युनिकेशन अचीविंग मच ग्रेटर पेनिट्रेशन, अचीविंग मच ग्रेटर पेनिट्रेशन। ये पॉइंट आपको समझ आया जी। अगेन जी, ट्रेडिशनल एंड एक्सपेंसिव मेल शॉर्ट्स टू मल्टीपल रिसिपिएंट्स, व्हाट डज इट मीन जी? जी, जो ट्रेडिशनल सिस्टम था लेटर फॉरवर्ड करने का, जो डखाने वाला सिस्टम था, डाकिए का जो सिस्टम था, जो ट्रेडिशनल वे था, अगर आप ट्रेडिशनल वे के थ्रू कम्युनिकेशन करोगे तो फिर आप दुनिया के साथ compete नहीं कर सकते। देखिए अब जो है ना, आपकी जो सक्सेस की, आपके बिजनेस की जो सक्सेस की बुनियाद है कि हाउ क्विकली यू कैन मेक द डिसीजंस एंड हाउ क्विकली यू कैन इन्फॉर्म टू योर कस्टमर्स एंड टू योर एम्प्लॉइज एंड टू योर स्टेक होल्डर्स, हाउ क्विकली, ठीक है। तो उसके लिए हम मोस्ट क्विक मीडियम का इंतखाब करते हैं। एंड ये कहना चाह रहा है कि ट्रेडिशनल एंड एक्सपेंसिव, वो बड़ा एक्सपेंसिव था। ट्रेडिशनल जो रवायती सिस्टम था हमारा, मेल शॉर्ट टू मल्टीपल रिसीवर, अगर आपके मल्टीपल रिसीवर को मैसेज अपने फॉरवर्ड करना है, कैन बी रिप्लेस बाय सिंपल क्विकर एंड चीपर मल्टी रिसिपिएंट ईमेल कम्युनिकेशन अचीविंग मच ग्रेटर पेनिट्रेशन। मतलब आप बहुत सारे लोगों को इमीडिएटली ईमेल फॉरवर्ड कर सकते हो। और पेनिट्रेशन क्या होता है जी? व्हाट इज कॉल्ड पेनिट्रेशन? ठीक है, to get in touch with so many people incredibly quickly, penetration होता है कि okay, to get attached with your customer, to get attached with the receivers, okay, as soon possible is called a penetration. You just penetrated the whole market. कुछ कंपनीज कहती हैं we penetrated the whole market, कि हमने सारे क्लाइंट्स को ग्रैब कर लिए, हमने सब क्लाइंट्स को they are with us, ठीक है। ये पॉलिटिशियन वर्ड यूज करते हैं जब कहते हैं अवाम हमारे साथ है। सो पब्लिक इज, वी हैव पेनिट्रेटेड टू द पब्लिक। ये बात समझ आई? पेनिट्रेशन क्या होती है जी? कि अवाम को या कस्टमर्स को या रिसिपिएंट्स को कि अपने मुताबिक मोल्ड कर लेना, उनको अपने साथ अटैच कर लेना। सो दैट्स कॉल्ड द पेनिट्रेशन बेसिकली जी। सो for example, when a large global organization needs to communicate a corporate message to 1 lakh employees, can do so in a matter of minutes. ये उस वक्त मिनट्स की बात थी, अब तो सेकंड्स की बात है। खुदा के बंदो, अब भी शायद 5 साल पहले वो मिनट लगते होंगे, लेकिन अब तो सेकंड्स की बात है। सेकंड की भी क्या, नैनो सेकंड की बात है कि आप 1 लाख एम्प्लॉय भी हैं, आप जस्ट क्लिक करो तो सबको विद इन सेकंड ईमेल चली जाएगी, ठीक है जी। इजी टू यूज एंड ऑर्गेनाइज डेली कोरस्पॉन्डेंस, जिस तरह से आप सोशल मीडिया पे आपके डेली मैसेजेस बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होकर आते हैं। जिस तरह कल के मैसेज हैं वो येस्टरडे में आपको नजर आएंगे, आज के मैसेजेस आपको टुडे में नजर आएंगे और आपको बड़े एक अरेंज फॉर्म में नजर आएंगे। ये कहना चाह रहा है कि ईमेल भी इस तरह से आपको अरेंज फॉर्म में मिलती है। नेक्स्ट, लो कॉस्ट, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। कॉस्ट है, इंटरनेट की कॉस्ट है, but you don't have to pay much. Good for environment, doesn't use paper unless the email is printed out, ठीक है जी। Good for environment है क्योंकि आपको प्रिंट नहीं करना, क्योंकि जब आप प्रिंट करते हो योर सोर्स ऑफ पोल्यूशन आपने प्रिंट किया, दरख्त आपको डिफोरेस्टेशन की जाती है, वहां से फिर पेजेस को बनाया जाता है, फिर उसकी डिलीवरी करनी, वो जो डाकिया लेके जाएगा, सोर्स ऑफ पोल्यूशन है ना, सोर्स ऑफ अ क्राउड, सोर्स ऑफ पोल्यूशन। सो कोशिश की जा रही है और एक रिसर्च आई है जी, अगर आप टेक्नोलॉजी ना होती आजकल के दौर में, इफ़ यू डोंट हैव अ टेक्नोलॉजी, और अगर हमें कन्वेंशनल वे में कम्युनिकेशन करनी होती तो दुनिया क्राउडेड होती इस वक्त। मतलब आपको अपने घर से 2 किलोमीटर तक दूर जाने के लिए शायद आपको घंटे लग जाते हैं, इतना टाइम आपको लग जाता है। लेकिन अब आपको आपकी कम्युनिकेशन पूरी दुनिया में हो रही है और इतना क्राउड भी नहीं है, ओके, लोग भी आपको नजर नहीं आते, लेकिन कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। ये किसकी बेस पे हो रही है? टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी का मेन बेनिफिट क्या है जी? कि आपकी वॉइस पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रही है, आपका मैसेज पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहा है, बट यू आर नॉट ट्रैवलिंग। टेक्नोलॉजी ने ये किया कि आप जहां बैठे हैं वहीं बैठे हैं, लेकिन आपकी आवाज पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रही है, आपके आइडियाज पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहे हैं,
क्योंकि आप जो बताना चाहते हैं आप वो पूरी दुनिया में बता सकते हैं. दैट्स द बेनिफिट ऑफ अ टेक्नोलॉजी, जो पहले एज सच नहीं था. पहले आपको फिजिकली ट्रैवल करना पड़ता था इन ऑर्डर टू कन्वे योर मैसेज. दैट वाज द बिफोर कॉन्सेप्ट. सो नेक्स्ट इज जी, यहां तक ओके है जी. सो हमने यहां तक बेनिफिट सारे गो थ्रू कर लिए. आई होप यू अंडरस्टूड द बेनिफिट स्टिल हियर. ओके, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग बेनिफिट्स, जो मेन पॉइंट हमने गो थ्रू किया वो क्या है? सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट क्या गो थ्रू किया हमने? ऑडिट ट्रेल. नेक्स्ट हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा डिस्कस किया? virtually instantaneously sorry, let me see yes, ठीक है जी. लो कॉस्ट जो मेन पॉइंट है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं. बाकी छोटे मोटे पॉइंट्स को भी गो थ्रू कर लिया करो. गल समझ आई? हाँ जी. सो लो कॉस्ट और मल्टीपल रेसिपिएंट्स जी. ध्यान देखो. ओके जी, ग्रेट है. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज जी. सो नेक्स्ट टॉपिक इज जी लिमिटेशंस ऑफ ईमेल. एक ही टॉपिक रह गया मेरे ख्याल में, द लिमिटेशंस ऑफ ईमेल. यस, जी. इसके बाद आपके फर्दर कितने टॉपिक्स हैं जी? फर्दर यू आर जस्ट लेफ्ट विद 2 टॉपिक्स, परहैप्स जस्ट 2 लेक्चर्स यू आर लेफ्ट विद in order to complete your course. So the next is the limitations of the emails. Yes. जी, limitations of the email. जी. So the first point is the common limitation of emails include, the first one, it can be an insignificant way to reach a decision where a telephone call or meeting would better facilitate immediate exchange of views and reach a consensus. आपको हमने पहले ही बताया था जी कि दुनिया में जितने भी फैसले होते हैं वो लिख के होते हैं, बोल के होते हैं. जी, दुनिया में जितने भी फैसले होते हैं पहले आप उस चीज़ को देखना चाहते हैं, उसको गो थ्रू करना चाहते हैं. देखिए, जो डिसीजंस होते हैं वो हमेशा बोल के होते हैं, वो लिख के नहीं होते. ये नहीं हो सकता कि आप ईमेल की बेस पे फैसला करना शुरू कर दें. बिजनेस में नहीं, आप उसको देखना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं. आप एक डील कर रहे हैं, सपोज आपने जर्मनी से एक मशीन मंगवानी है, ठीक है, तो सिर्फ ईमेल की बेस पे आप डील ओके कर देंगे? करोड़ों की डील, अरबों की डील है, क्या ओके कर देंगे? नो. फर्स्ट यू वांट टू सी द प्रोडक्ट, उसकी स्पेसिफिकेशन देखना चाहते हैं, उस बंदे से बात करना चाहते हैं, सप्लायर से बात करना चाहते हैं. सो कहना ये चाह रहा है कि जो हमारे ज़िंदगी के जो जितने इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं और जितने ह्यूज डिसीजंस होते हैं वो बोल के होते हैं. क्या बोला जी मैंने? वो आप ऑब्जर्व करके, जो फैसले होते हैं ना वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड होते हैं. आप देखना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को, उस बंदे को. जिस तरह अगर किसी बंदे की सिलेक्शन करनी है तो पहले आप उस बंदे को देखना चाहते हैं, बंदा लगता कैसे है. जिस तरह आप जब जाएंगे आर्टिकलशिप के लिए, आपका इंटरव्यू होगा, वो इंटरव्यू देखना. सिर्फ सीवी की बेस पे आपकी सिलेक्शन तो नहीं होगी ना. आपकी जो सिलेक्शन होती है वो इंटरव्यू की बेस पे. दे वांट टू सी दैट हाउ यू लुक लाइक, देखिए आपकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, आपके में क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी क्या वीकनेसेस हैं, उसकी बेस पे आपके वो दे मेक अ डिसीजन. तो हमेशा ये बात को याद रखना कि इसको अपने पल्लू के साथ बांध लो इस बात को कि जब भी डिसीजंस करने हैं, चाहे सोशल लाइफ के हों चाहे प्रोफेशनल लाइफ के हों, जितने भी फैसले करने होते हैं वो देख के करने होते हैं, वो उसको स्क्रूटनाइज करके करने होते हैं, वो उसको एनालिसिस करके करने होते हैं. लेकिन जो फैसला हो चुका है उसको रिटन फॉर्म में लाना होता है. तो फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि हम जब फैसले भी रिटन कम्युनिकेशन के बेस पे करना शुरू कर देते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है. हम किसी ने कोई मैसेज लिखा, हमने फौरन फैसला करी बंदा ऐसा बंदा वैसा है, गलत हो गया. That is a problem now in social media कि किसी ने कुछ लिखा है तो हम make a decision. We can't make a decision just on the basis of a written communication. That point to be understand. ठीक है? For making a final decision, you have to be with that person. Clear जी?
ओके, सो पहला पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि यू हैव टू बी विद दैट पर्सन इन ऑर्डर टू मेक अ गुड डिसीजन। तो अगर हमने फैसले भी रिटर्न कम्युनिकेशन की बेस पे या ईमेल की बेस पे करना शुरू कर दिए, दैट इज गोइंग टू बी रियल बिग प्रॉब्लम। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट इज can be seen as an insensitive way of sharing bad news and personal messages when a human touch would be more appropriate। जहाँ पे नॉर्मल कन्वर्सेशन करनी है, जहाँ पे पॉजिटिव कन्वर्सेशन करनी है, वहाँ तो हम रिटर्न कम्युनिकेशन थ्रू कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे आपने कोई बैड कम्युनिकेशन करनी है, क्योंकि हम सुबह शाम कस्टमर से बैड कम्युनिकेशन भी कर रहे होते हैं ना कस्टमर, मतलब वी हैव सम प्रॉब्लम, ही हैज सम प्रॉब्लम, सो वी डू हैव द बैड कन्वर्सेशन। तो बैड कन्वर्सेशन करनी होती है वो हमेशा फेस टू फेस करनी होती है, वो हमेशा बोल के करनी होती है, क्योंकि उसमें फिर मैंने आपको पहले बताया था कि आपने कौन से स्टेप फॉलो करने हैं कि वो बैड कन्वर्सेशन अच्छी कन्वर्सेशन में कन्वर्ट, क्योंकि आपने पहले बफरिंग करनी होती है, बफरिंग में ही उसको थोड़ा प्रोटोकॉल देना होता है। तो ये जो हमने पहले पॉइंट डिस्कस किए हैं और कई तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ओके। तो अगर वो पॉइंट फॉलो करोगे तो आपको जो बैड मैसेज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गुड मैसेज में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन बैड मैसेज आपने ईमेल के थ्रू नहीं करना। यहां तक पॉइंट समझ में आया? बैड मैसेज जो है वो ईमेल के थ्रू फॉरवर्ड नहीं करना जी। नेक्स्ट इज जी, सो poorly constructed messages might be misinterpreted by the recipient जी। अब द थर्ड पॉइंट इज कि जब भी हम ईमेल करते हैं तो ईमेल में आप पर्सन को देख नहीं पा रहे हो, आप पर्सन के एक्सप्रेशन गो थ्रू नहीं कर पा रहे हो, उसका लहजा गो थ्रू नहीं कर पा रहे हो। इट्स सिंपल अ रिटन टेक्स्ट, रिटन मैसेज, सिंपल मैसेज। और जहां पे सिंपल एक मैसेज होता है वहां पे उसको मिस इंटरप्रेट करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मिस इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि आपने बंदे को देखा नहीं, उसको ऑब्जर्व नहीं किया, उसके लहजे को आपने सुना नहीं, उसने हल्की सी भी कोई लाइट से भी कोई फ्रैंकली बात की होगी ना, तो वो बहुत ही आपको बहुत एग्जेजरेटेड बात, सपोज आप वैसे किसी के मुंह पे किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो अगर आप हंस भी रहे हैं तो वो लगेगा यार कि ये मजाक कर रहा है। लेकिन अगर वही बात आप ईमेल में करेंगे, अगर वही बात आप रिटर्न कम्युनिकेशन में करेंगे तो बात बहुत सीरियस हो जाएगी। ये कहना चाह रहा है कि रिटर्न कम्युनिकेशन में खुदारा अगर आपको कुछ सीरियस बात करनी है तो वो आप इसमें नहीं कर सकते। वो आप कोशिश करो कि उससे फेस टू फेस बात कर लो, उसके आमने सामने होकर बात कर लो। दैट इज मच मोर बेटर रादर हैविंग द ईमेल। यहां तक ओके जी। सो नेक्स्ट, एन एब्सेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सच एज बॉडी लैंग्वेज कैन आल्सो लीड टू, ये वही बात है जी। आपको मैंने बताया था कि आपकी कम्युनिकेशन कम्बिनेशन ऑफ 3 पार्ट्स, योर बॉडी लैंग्वेज number 1, okay, number 2 your लहजा, and number 3 is your actual message। जो आपका actual message कितना constitute कर रहा है, that constitute only and only 7%। जो आप मैसेज कर रहे हैं उसमें 7% मैटर कर रहा है। आप मैसेज कन्वे करते हुए आपका लहजा कैसा है, that constitute 38%। एंड मैसेज कन्वे करते हुए आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी, that constitute 55%। तो 55 प्लस 38 93% तो आपकी कम्युनिकेशन भाई उसमें है ही नहीं। तो हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम किसी को जो इमेज डेवलप कर लेते हैं, हमारा जो प्रॉब्लम यह है कि हम किसी के बारे में जो अपना व्यू एस्टैब्लिश कर लेते हैं वो सिर्फ 7% की बेस पे कर लेते हैं। दैट इज नॉट राइट। बिजनेस कम्युनिकेशन में आपने इस काम को जब तक आप उसको फेस टू फेस ही देखोगे उस वक्त तक आप मेन डिसीजन के बारे में नहीं कर सकते। ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में नॉट बी लीगली बाइंडिंग इन सम जुरिसडिक्शन। उसमें ऑटोमेटिकली नीचे नाम आ जाता है। उसमें एक ऑप्शन होता है कि आपने सपोज एक दिन में आपने 50 ईमेल्स करनी है, आपने 20 ईमेल्स करनी है एक दिन में, सपोज यू ओके। अब क्या बार बार आप लिखेंगे डियर सर, क्या नीचे बार बार लिखेंगे काइंड रिगार्ड्स, क्या नीचे बार बार अपना नाम लिखेंगे, अपनी कंपनी का नाम और सेल नंबर लिखेंगे? उसमें एक ऑप्शन होता है सिग्नेचर का कि ऑटोमेटिकली आप उसमें सिग्नेचर ऐड कर दो। क्या बोला जी मैंने, क्या बोला? उसमें ऑटोमेटिकली एक सिग्नेचर का ऑप्शन होता है, सिग्नेचर ऐड कर दो। वो ऑटोमेटिकली जब भी आप न्यू विंडो पॉपअप होगी वो सिग्नेचर आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। तो यू आर नॉट सपोज टू टाइप अगेन एंड अगेन। लेकिन ये उसकी हद तक तो ठीक है। कोर्ट में बेटा क्या लाइव इंक चाहिए होती है। क्या बोला जी? उसमें आप सिग्नेचर अपने ऐड कर सकते हो, उसमें वो भी ऑप्शन है, आप सिग्नेचर लिख के उसमें, लेकिन कॉपी सिग्नेचर आएंगे, वो ओरिजिनल सिग्नेचर नहीं आएंगे। अगर कोर्ट में मैटर जाएगा तो कोर्ट में जो सिर्फ जो चीज रिक्वायर्ड है वो लाइव इंक रिक्वायर्ड है, मतलब ओरिजिनल कॉपी रिक्वायर्ड है। ईमेल विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वैल्यूएबल एज वैलिड एज द लेटर इज। इस केस में आपको लेटर लिखना पड़ेगा, ईमेल। अगर आपको लगता है कि ये केस बाद में अल्लाह ना करे कोर्ट में भी जा सकता है तो फिर आप उसको ईमेल में वो कन्वर्सेशन नहीं कर सकते, बल्कि आप लिमिटेशन है ये ईमेल की, फिर आपको लेटर फॉरवर्ड करना होगा कि जिसमें आपको यू हैव टू हैव द सिग्नेचर अलॉन्ग विद ऑफिशियल कंपनी स्टैंप।
दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट जी. सो नेक्स्ट इज जी ईमेल ओवरलोड. द थर्ड लास्ट पॉइंट ईमेल ओवरलोड लिमिटेशन में जी, वेरी इंपॉर्टेंट जी. ईमेल ओवरलोड क्या होता है? इल्ला माशाल्लाह when I was in corporate sector ji, okay, so daily basis पे I used to have like 20, 30, 50 emails along with professional duties. It's very difficult to go through all those emails in a single day. अब तो बल्कि ज़्यादा कन्वर्सेशन ईमेल बेस्ड हो गई, उसको इतनी कन्वर्सेशन ईमेल बेस्ड नहीं थी उस वक्त ये हालात हैं. अब तो सुबह शाम आपको ईमेल्स आ रही होती हैं. सो ईमेल ओवरलोड इस दौर का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया ना, इस दौर का सबसे बड़ा इशू हो गया, देखिए वो आपको बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन की जा रही है. ईमेल के थ्रू इंफॉर्मेशन की जा रही है, ओके आपको सोशल मीडिया के थ्रू इंफॉर्मेशन दी जा रही है, आपको जो है वो न्यूज़ के थ्रू इंफॉर्मेशन दी जा रही है, दोस्तों के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल रही है, टीचर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल रही है. आप समझते हो फेसबुक यूज़ करके सोशल मीडिया आप यू आर हैविंग अ गुड टाइम विद योर सेल्फ, यू आर फटीगिंग योर सेल्फ. आप अपने आप को और टायर्ड कर रहे हैं क्योंकि आप यू आर गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन. आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन ओवरऑल का मतलब ये है कि जहां आपका माइंड कंज्यूम हो रहा है, जहां पे आपका इंटेलेक्चुअल कंज्यूम हो रहा है, जहां पे आपकी परसेप्शन यूज हो रही है, जहां पे आप प्रोसेस में हो, जहां पे आप कुछ ख्याल कर रहे हो, कुछ आइडिया ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन ओवरलोड. ठीक है जी. अब प्रॉब्लम ये हो गया कि इंफॉर्मेशन जरूरत से बहुत ज्यादा दी जा रही है, बहुत ज्यादा, बियॉन्ड योर लिमिटेशन सम टाइम. जो आपकी लिमिट हो उससे आपको कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और आप इन्फॉर्मेशन ले भी रहे हैं. इसकी प्रॉब्लम क्या आ रही है जी? गिवन हाउ इजी इट इज टू इंक्लूड मल्टीपल रिसिपिएंट्स ऑन ईमेल, देयर कैन बी टेंडेंसी टू इंक्लूड नॉन रेलिवेंट ईमेल्स इन रिसिपिएंट इन ईमेल. ठीक है जी. जब फिजिकल लेटर फॉरवर्ड करना होता है तो आपको लेटर उस एनवेलप में डालना होता है, उसमें स्टैंप लगवानी होती है, पैसे देने होते हैं, तो आप बड़े ध्यान से सोच समझ के जिसको लेटर फॉरवर्ड करना हो तो उसको करते हो ऐसे. अब ईमेल में सिंपली सीन क्या है जी? आपने कट पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट करना है, कैंची कट है ना ऊपर, वो कैंची कट बना हुआ, कॉपी पेस्ट करो, कैंची कट करो, उस पर पेस्ट करो. सो इजी टू फॉरवर्ड. तो जब सो इजी टू फॉरवर्ड है तो हम कहते हैं यार मैं डायरेक्टर को भी क्यों ना भेज दूँ, मैं मेजर को भी क्यों ना भेज दूँ, देखिए मैं सुपरवाइजर को भी क्यों ना भेज दूँ. तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप सरप्राइज आते हैं यार ईमेल मुझसे रेलिवेंट है नहीं, मुझे ईमेल आई जा रही है. दैट्स अ प्रॉब्लम इन बिजनेस कम्युनिकेशन. के हमारा एक प्रॉब्लम है कि आर्टिकलशिप में मोस्टली प्रॉब्लम होती है कि आप जब कोई नया काम करते हो ना तो आप सबको शो अप करना चाहते हो. यू वांट टू शो एवरी पर्सन अराउंड कि आपने ये नया लेटर लिखा है, आपने नई तो वो आप सबको बताना चाहते हैं. तो आप अगर आपने एक अपने टीम लीडर को या फिर सुपरवाइजर को ईमेल करनी है तो उसमें सारे रगड़े में आ जाएंगे. उसमें साथ डायरेक्टर को भी ऐड कर दोगे, सीएफओ को भी ऐड कर दोगे, सीईओ को भी ऐड कर दोगे. क्यों ऐड करोगे? ये शुरू में आर्टिकलशिप में मैंने काफ़ी नोट किया जी, बच्चों में ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि 6 महीने तो 1 साल दे वांट टू शो दैट दे हैव समथिंग टू एक्सपोज टू द टॉप मैनेजमेंट दैट दे हैव सम कैपेबिलिटी. तो इसलिए करते हैं बच्चे. एनीवेज जी आगे जी. दिस जनरेट वर्क्स फॉर ईच नॉन रेलिवेंट रिसिपिएंट टू ओपन द ईमेल. अब प्रॉब्लम यह है कि हर एक को ईमेल ओपन करनी है, अपना टाइम डाइजेस्ट करना है, टाइम कंज्यूम करना है. डाइजेस्ट तक उसको कंज्यूम करना, उसमें लिखा क्या उसको पहले पढ़ेगा, कंक्लूड दैट इज नॉट रेलिवेंट, उसको पहले ओपन करे, फिर उसको पढ़े, उसके बाद यार ये 5 मिनट लगा दिए, 10 मिनट लगा दी, ईमेल मुझसे रेलिवेंट थी नहीं, ये मैसेज मुझसे रेलिवेंट तो था ही नहीं. फिर बड़ा गुस्सा आता है सम टाइम. यू फील सो फटीग कि यार जब मैसेज मुझसे रेलिवेंट ही नहीं है मुझे मैसेज क्यों आ रहा है. ठीक है. अब यू हैव सो लिमिटेड टाइम, 24 आवर्स है ना सबके पास, किसी के पास 25 आवर्स तो नहीं है ना. उसमें से आप 10-12 घंटे वहां पे लगा रहे हैं. अगर उसमें से आप डेली बेसिस पे 1 घंटा सिर्फ इन अनवांटेड ईमेल में स्पेंड कर दें तो फिर आपकी प्रोडक्टिविटी कहां जाएगी जी. सो जी देन आइदर डिलीट आर फाइल द मैसेज, फिर उसको डिलीट कर देता है मोस्टली, समटाइम वो फाइल कर जी. सेकंड लास्ट पॉइंट स्पैम. A variation on the previous point. This is where company typically advertise their product repeatedly, unwanted advertisement email that flood users email inbox. ठीक है जी. अब सेकंड लास्ट पॉइंट है जी, स्पैम ईमेल एक फोल्डर बना हुआ है और वैसे भी आपको इल्ला माशाल्लाह इतनी एडवर्टाइजमेंट्स की ईमेल्स आ रही होती हैं डैट अपनी जो जेन्युइन ईमेल्स हैं वो बहुत कम होती हैं और जो मार्केटिंग की ईमेल्स हैं, जो अनवांटेड ईमेल्स हैं, जो वो आपका जो डाटा ट्रेस आउट करना चाहते हैं, वो जो ईमेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आती हैं. तो ये कहना चाह रहा है कि you get problem, you get fatigue sometime. इतनी information overload होती है, इतनी email ज़्यादा आती हैं, you get fatigue some. The last point is the emails may carry viruses which spread rapidly. The last point of this topic is कि sometimes जो आपको emails आती हैं, देखिए उसमें जो मकसद होता है
जो पर्पस होता है वो इंफॉर्मेशन देना नहीं होता, बल्कि वो आपका पर्सनल डाटा आपके सिस्टम से चोरी करना चाहते हैं या आपके सिस्टम को समहाउ खराब करना चाहते हैं। वायरस का मतलब ये नहीं कि उसमें कोई कीड़ा शीड़ा आ जाता है, इसका मतलब ये है कि फाइल ऐसी कोई उसमें इंसर्ट कर देना आपके सिस्टम में कि आपकी सारी कम्युनिकेशन को ट्रेस आउट करना कि आप किस किस वेबसाइट पे जाते हैं, आप क्या क्या किसको मैसेज कर रहे हैं, वो सारा ट्रेस आउट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, या आपका सिस्टम हैंग होना शुरू हो जाता है। ओके, सो जहाँ पे भी आपके सिस्टम में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है या आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैक होने का अंदेशा होता है, तो ये कहना चाह रहा है कि ईमेल में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। तो आपको अगर शक हो रहा है, अगर आपको डाउट हो रहा है कि यार इस ईमेल में जो इन्फॉर्मेशन है, अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, वेरी इंटरेस्टिंग बात, आजकल जो ईमेल्स जिसके आपको सब्जेक्ट बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं, क्योंकि बहुत ही आपको ना वो फैंसी किस्म के लग रहे हैं, आपके दिल को भा रहे हैं और आपको नहीं समझ आ रही कि आपको ईमेल क्यों की गई, उसको ओपन ना करना। देखिए अगर ओपन किया तो मतलब फिर आपका टाइम वेस्ट होने वाला है, वो आपको दूसरे पेज पे, फिर तीसरे पेज पे, फिर चौथे पेज पे ले जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा आपको 2 घंटे कहाँ गुजर गए। और फिर उसमें ऐसी फाइल्स, वो पीछे कुकीज़ होता है, ये वॉइस कुकीज़ के थ्रू आते हैं। जब आप क्लिक करते हैं कुकीज़ पे, ओके, तो कुकीज़ का ये है कि वो आपके सिस्टम में कुछ फाइल सेव कर देते हैं और जब भी आप किसी न्यू वेबसाइट पे जाते हैं या जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं बेसिकली ऑनलाइन, वो सारे जो है ना वो ट्रेस आउट कर रहे होते हैं उनके पास। और ये मोस्टली मार्केटिंग कंपनीज करती हैं, वो आपका बिहेवियर चेक करना चाहती हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी चेक करना चाहती हैं, वो आपकी आदतें चेक करना चाहती हैं कि आप ऑनलाइन किस किस वेबसाइट को गो थ्रू करते हो, या आप किस वीडियो पर ज़्यादा क्लिक करते हो, कौन सी ज़्यादा आप पिक्चर्स गो थ्रू करते हो, फिर उसके मुताबिक नेक्स्ट टाइम वो आपको वो चीज़ें दिखाते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड जी। आई होप यू अंडरस्टूड द ईमेल टॉपिक। काफ़ी कुछ हमने डिस्कस कर लिया आज। सो रिमेनिंग आर 2 लेक्चर्स जी। ठीक है जी बेटा, ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड जी। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लेट मी गो थ्रू अगर कोई चीज़ भी इसमें रह गई है। ओके जी, सो अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।